अपने पसंदीदा स्ट्रीमर को देखने के लिए आइवन ने डिसाइड किया कि वो 86 किलोमीटर पार करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करेगा। बॉर्डर पार करते वक्त उसे एक छोटा सा आइलैंड मिला। पानी पीते वक्त अचानक एक आदमी ने उस पर गन तान दी। वो लोग आइवन का बैकपैक खोलकर उसका सारा सामान ले गए। आइवन उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि वो पोचर्स थे जो कभी भी उसे मार सकते थे। जब उन्हें पता चला कि आइवन अमेरिका में घुसना चाहता है तो एक चट्टान पर खड़े आदमी ने उसे दिशा दी। लेफ्ट जाओ तो अमेरिका, राइट जाओ तो रशिया। उसने अमेरिका के बारे में काफी जानकारी भी दी जिससे आइवन थोड़ा रिलैक्स हो गया। उस रात थका हुआ आइवन सो गया। सुबह उठकर देखा तो पोचर्स वहाँ से जा चुके थे, लेकिन वो सिर्फ उसका खाना ही नहीं बल्कि उसकी स्पीड बोट भी ले गए थे। आइवन अपनी हाल पर गौर ही कर रहा था कि अचानक यूएस बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर्स ने उसे देख लिया। उन्होंने उसका नाम और उसके आने का मकसद पूछा। आइवन ने टूटे फूटे इंग्लिश में कहा कि वो डेट्रॉइट जाना चाहता है। ऑफिसर ने कहा ये सपना छोड़ दो क्योंकि इलीगल प्रवासियों को कोई टिकट नहीं बेचता है। लेकिन आइवन इस बात को समझ नहीं पाया। उसे लगा वो उसे अरेस्ट करने वाले हैं। घबराहट में उसने एक फ्लेयर गन निकालकर ऑफिसर पर तान दी। ऑफिसर ने भी अपना वेपन निकाल लिया लेकिन शांत रहकर बोला अगर तुम गन नीचे रख दो तो हम तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे। आखिर आइवन ऑफिसर्स के साथ पेट्रोल बोट पर चढ़ गया। ऑफिसर्स के निर्देशन में वो शहर के बीच की तरफ निकल पड़ा, लेकिन पूरा दिन चलने के बाद भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। भूख लगे तो उसने वो कॉटन कैंडी खाई जो ऑफिसर ने दी थी। प्यास लगे तो लेक का पानी पी लिया। आखिर 7वीं रात आइवन और नहीं चल पाया। थका हारा वो जमीन पर गिर गया और एक फ्लेयर दागी। मदद के लिए उसकी आखिरी कोशिश। अगली सुबह आइवन थोड़ा बेटर महसूस करने लगा। उसने देखा जमीन पर बहुत सारी व्हेल की हड्डियां बिखरी हुई हैं। वो बैठकर दुआ करने लगा कि उसे घर वापस भेज दिया जाए। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने ही होम टाउन में था। खुशी से मुस्कुराने लगा। अचानक उसका मर चुका दोस्त उसके सामने आ गया और दोनों साथ चलने लगे जैसे पुराने दिनों में। लेकिन शायद ये सब सिर्फ एक भ्रम था। शायद वो ठंड से मर गया था या फिर पेट्रोल ऑफिसर के साथ तकरार में गोली लग गई थी।